बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर। मैं आपको आज कक्षा 7th में विषय विज्ञान पाठ स्वच्छता के बारे में समझाऊंगा। आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे। स्वच्छता का क्या अर्थ है? स्वच्छता यानी कि स्वच्छता का अर्थ अपने वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक तत्वों, गंदगी और कीटाणुओं से बचाना तथा शरीर के भीतर एवं बाहर उत्पन्न हुई गंदगी को उचित समय पर दूर करना, ये स्वच्छता कहलाता है। अब स्वच्छता 2 प्रकार की होती है बच्चों। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वच्छता, नंबर 2 सामूहिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को किस तरह स्वच्छ रखें। जैसे सुबह उठना, सवेरा उठना, उसके बाद ब्रश करना, ब्रश के बाद नहाने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और गंदी चीज़ों से दूर रहना। तो बच्चों, ये स्वच्छता यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता और सामूहिक स्वच्छता, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब ये होता है कि अपने दांतों को साफ करना, नाखूनों तथा पैरों की देखभाल करना, भोजन, आहार, व्यायाम, विश्राम, नींद, धूम्रपान की लत, मानसिक विचार आदि चीज़ों से इनसे दूर रहना। तो ये बच्चों व्यक्ति अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब ये होता है कि अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। आगे है व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु प्रमुख कार्य, यानी कि इसके लिए हमें क्या प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें। तो उसके लिए प्रमुख कार्य हैं प्रतिदिन सुबह सवेरा उठना और उठकर अपने दांतों को और अपने मुंह को साफ करना। आगे प्रतिदिन स्नान करना, नंबर 2 स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 3 नाखून कटे हुए और साफ रहने चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे आँखों एवं कानों की सफाई रखें, आँख की और कानों की सफाई रखना जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी ना लगे। और हमें सोच के बाद और खाना खाने से यानी कि सोच के बाद हाथ धोने और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए जिससे कि हम साफ स्वच्छ रह सकें, ठीक है बच्चों। अब आगे दूसरे प्रकार है सामूहिक स्वच्छता। सामूहिक स्वच्छता का मतलब ये होता है कि समूह में, जैसे हम घर पर हैं तो अपने आसपास, गांव में हैं तो अपने गांव को, स्कूल में हैं तो अपने स्कूल को, अपने आसपास को कैसे स्वच्छ रखें, तो ये होती है सामूहिक स्वच्छता। सामूहिक स्वच्छता से हमारा आशय सामुदायिक स्वच्छता से है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य सामूहिक स्वच्छता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि हर एक का दायित्व होता है कि वो स्वच्छ रखे। जैसे आप क्लास में बैठे हो, स्कूल में हैं, तो हमारा ये दायित्व होता है कि जो भी डस्ट है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ये नहीं होता कि क्लास में बैठे हुए हैं और अब हमने कुछ मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल है, उसको जहाँ देखा वहाँ पर डाल दिया। तो ये होती है सामुदायिक स्वच्छता। दूसरा, घर पे हैं तो घर पे कोई भी मान लो कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ और कुछ वो है, तो उसमें जो कुछ भी डस्ट है उसको एक डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये सामुदायिक स्वच्छता। इसमें गांव या शहर को खुले में शौच मुक्त करना, यानी कि गांव या शहर में ऐसे हमें सभी को प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वो खुले में शौच ना करें। आगे अपने आसपास स्वच्छ रखना, यानी कि अपना आसपास जो है वो स्वच्छ रखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खाया या कोई भी डस्ट है या जहाँ देखा वहाँ पर डाल दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों। आगे है कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, यानी कि जो कूड़ा है उसको कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर को कहीं पर भी डाल दिया। आगे बच्चों, पशुओं के पास स्वच्छता रखना। जो पशु हैं घर में तो उनके पास साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। ये नहीं कि उनके पास गंदगी इकट्ठी हो रही है तो उसमें गंदगी विभिन्न प्रकार के कीटाणु, रोगाणु, मक्खी, मच्छर
और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां बच्चों फैलती है, जिससे हमारा वातावरण दूषित होता है और फिर हम बीमार होने के चांसेस रहते हैं। आगे बच्चों, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास का मतलब जल के जाने की, घर का पानी है, गंदा पानी है या जो बारिश का पानी है, तो वो उसके जाने की निकासी अच्छी होनी चाहिए। पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। अगर पानी बच्चों एकत्रित होगा तो उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलेंगी, मच्छर फैलेंगे, मक्खी फैलती हैं, ठीक है नहीं, उससे हमें अनेक प्रकार के रोग। ठीक है बच्चों, आगे हैं स्वच्छता में हमारी भूमिका, यानी कि हमारी भूमिका क्या होती है स्वच्छता में। हमारी ये भूमिका होती है कि हमें अपने आसपास वातावरण, पर्यावरण, उसको स्वच्छ रखना। तो इसमें क्या, लोगों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें कि जैसे शौचालय करना तो वो खुले में ना करें, हमेशा शौचालय में ही शौच करें। ठीक है, आगे अपने घर के आसपास सफाई करें और दूसरों को प्रेरित करें, यानी कि जो हम घर है, घर के आसपास कूड़ा कचरा या गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना। आगे नेक्स्ट है, लोगों को कूड़ा करकट होने से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी देना, यानी कि जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा तो उसके बारे में जानकारी देना, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां न फैलें। आगे स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें, ठीक है नहीं। तो स्वच्छता अभियान से, और स्वच्छता सरकार की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी, यही नहीं कि भाई वो सरकार की ही जिम्मेदारी है। स्वच्छ रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आसपास साफ सुथरा रखना, वो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है बच्चों। आगे हम अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने, कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि अगर हमें अपना विद्यालय साफ सुथरा रखना है तो हमारी ये भूमिका होती है बच्चों कि अपनी कक्षा और अपना कक्ष है ना, और जहाँ हम भाई स्कूल में है तो वो साफ सुथरा रहना चाहिए। आगे हैं बच्चों स्वच्छता प्रमुख बीमारियां और उनके कारण, यानी कि जो स्वच्छता, अगर स्वच्छता नहीं है तो उसमें कुछ जो बीमारियां होती हैं तो वो बीमारियां किस तरीके से फैलती हैं। अगर वातावरण साफ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा तो उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। वो बीमारियां कौन कौन सी होती है, देखो किसके कारण फैलती है बीमारियां, उनसे क्या नुकसान है, ये प्रमुख बीमारी। जैसे मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। और मच्छर कहाँ से आते हैं, जो पानी इकट्ठा होता है, गंदा पानी, तो वहाँ से इकट्ठा होकर वहाँ से जन्म लेता हो मच्छर, यानी कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से, और जो एकत्रित जल होता है तो उससे फैलता है बच्चों। आगे है डेंगू, मादा एडिज मच्छर, साफ एकत्र जल, यानी कि जो साफ एकत्रित जल होता है उसमें मादा एडिज मच्छर होता है तो उससे डेंगू नामक बीमारियां फैलती है। अब आगे है डायरिया है, हैजक है, टाइफाइड है, मोती झरा है, मियादी बुखार है, तो ये जीवाणु और प्रदूषित जल एवं खाद्य पदार्थ। आगे ये है बच्चों मियादी बुखार, आर्द्र बुखार, साल्मोनेला टाइफी दूषित जल से फैलता है। टीबी, तपेदिक अक्षय रोग, यानी कि टीबी होती है, और तो ये जो फैलती किससे फैलती है बच्चों, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, गंदगी वायु, जो गंदी वायु होती है उससे फैलती है, गंदगी से फैलती है टीबी, क्योंकि उसमें मक्खी पनपती है, तो ये मक्खी जो है जहाँ जहाँ भी बैठती है वहाँ अपने कीटाणु छोड़ती जाती है, उससे टीबी बनती है। आगे है टेटनस की बीमारी, किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलती है। आगे डिप्थीरिया, रोहिणी, ये कोरिनो बैक्टीरिया, बैक्टीरियम डिपेथरी, प्रदूषित दूध से, प्लेग, पिस्सू, चूहे के पिस्सू है, उनसे फैलती है। ठीक है बच्चों, आगे है गंदगी का पर्यावरण पर प्रभाव। तो गंदगी का पर्यावरण पर प्रभाव ये होता है बच्चों कि अगर साफ सुथरा, साफ स्वच्छ नहीं रहेगा तो पर्यावरण में वो गंदगी फैलकर अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार के कीटाणु जन्म लेंगे। जब विभिन्न प्रकार के कीटाणु जन्म लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारी बनती है। ठीक है, आगे स्वच्छता का जीवों पर प्रभाव। तो स्वच्छता का जीवों पर प्रभाव क्या है,
स्वच्छता का जीवों पर प्रभाव ये है बच्चों कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड एवं लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट में ये है कि सन 2020 तक 2/3 जीव ही क्या ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है नहीं, यानी कि 1/3 जीव केवल बचेंगे। ये इनकी रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड और लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट है, ठीक है। इसका प्रमुख कारण है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण ही इसका प्रमुख कारण बताया गया है कि जो ये जीव इतने 2/3 जीव 2020 तक खत्म हो जाएंगे, ये प्रदूषण के कारण ही खत्म होंगे बच्चों। आगे इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ, भारत जो स्वच्छ भारत अभियान था वो किसने शुरू किया था बच्चों? ये हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने शुरू किया था। और ये कब शुरू किया था? ये 2 अक्टूबर सन 2014 को शुरू किया था बच्चों। आगे हमें सदैव खाने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए और साबुन से हाथ धोने चाहिए। रोज नहाना, अपने नाखूनों एवं दांतों की सफाई करना और नीचे गिरी हुई वस्तुओं को न खाना और अपने घर एवं कक्ष को साफ करना, ये हमारी भूमिका रहती है, ठीक है। और हमें सार्वजनिक स्थान कूड़ा, फलों और छिलके आदि नहीं डालने चाहिए। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उस पर कूड़ा है, छिलके हैं, डस्ट कुछ भी है तो वो नहीं डालना बच्चों। और पेयजल के स्रोत के पास जो झूठन है, गंदगी है, यानी कि वो नहीं डालना चाहिए। आगे हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, जो यानी कि जो प्लास्टिक जो हम एक ही बार यूज करते हैं वो नहीं प्रयोग करना चाहिए, उससे भी गंदगी होती है, वो वातावरण में फैलती है, तो वातावरण फैलकर विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को जन्म देती है, ठीक है बच्चों। अब कुछ ध्येय वाक्य हैं बच्चों जो हमें अपने स्कूल की बाउंड्री के पर लगाने चाहिए, यानी कि उनको लिखकर पट्टिकाओं पर लिखकर वो लगाने चाहिए। वो कौन कौन से ध्येय वाक्य बच्चों? हर नागरिक का होवे सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना, यानी कि हर नागरिक का सपना होना चाहिए जिससे कि स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी, ये पट्टिका होती है तो ऐसी करनी चाहिए। और चलो सफाई की आदत डालें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, ठीक है बच्चों। आगे देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आगे और स्वच्छता को अपनाएंगे, धरा को सुंदर बनाएंगे बच्चों। तो ये पट्टिका है। और लास्ट में है बच्चों, भारत विश्व गुरु बनेगा जब भारत स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पट्टिकाएं लिखकर और स्कूल की बाउंड्रियों पर या जहाँ क्लास है तो वहाँ पर भी ये लगानी चाहिए, जिससे कि हम स्वच्छता की ओर अपना ध्यान दे सकें और हम अपने आप को और वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ बना सकें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारी ना हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप इसको करेंगे, याद करेंगे।